तो जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों। तो आज हम लेके आ गए हैं भाई, जिसका भी देखो माँ विंध्यवासिनी में एग्जाम 19 मई को लगा हुआ है। ठीक, 19 मई को सभी जिनका भी जियोग्राफी का है ना, जियोग्राफी में आप सभी का टॉपिक होगा ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है, तो BA सेकेंड सेमेस्टर में आज मैं टोटल 75 क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, जिसको अगर आप सभी का इस पूरे क्लास को आप लोग अटेंड कर लेते हो तो 75 में से मैं लिख के दे रहा हूँ कि आप सभी लोग इसको अटेंड करने के बाद आप लोग फेल तो नहीं होगे, पास हो जाओगे। ठीक है, पास तो हो ही जाओगे, क्योंकि देखो मैं अभी आज जैसे बच्चों का बॉटनी का एग्जाम हुआ है, ठीक ना। आज बॉटनी का एग्जाम हुआ है, किसका? सेकेंड सेमेस्टर वालों का। तो मैंने टोटल 4 सेशन लिया था। 4 सेशन में से जिन्होंने 4 सेशन कम से कम 20 मिनट 20-20 मिनट का सेशन था, एक सेशन जो था वो 51 मिनट का था। ठीक, तो मैंने 4 सेशन लिया था भाई। 4 सेशन में से टोटल 55 क्वेश्चन फंसा हुआ था। 55 क्वेश्चन, 75 में से 55 क्वेश्चन। अब क्या लोगे भाई साहब, बताओ। कभी कभी तो 70+ क्वेश्चन भी फंस जाता है। तो इसीलिए करा हूँ, इस सेशन को पूरे अच्छे से ध्यान से देख लेना। अगर आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स इस वाले सेशन में रहेगा तो मैं आप सभी को सुबह जियोग्राफी का हो सकता है मैराथन लाइव लेकर आ जाओ, महामैराथन, या फिर आप सभी को वीडियो अपलोड करके मैं करा दूंगा। क्योंकि मेरे एरिया में इस समय लाइन नहीं है। मोबाइल भी देख सकते हो आप लोग, 10% ही मोबाइल में यहाँ पे मेरा चार्ज है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मोबाइल 10% चार्ज है। इस समय रात के 11 बज रहा है। ठीक है, तब भी मैं वीडियो आप सभी को रिकॉर्डिंग करके प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। तो वीडियो को एकदम अच्छे से करना, और सभी क्वेश्चन जो जो आप सभी को क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, सबका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। ठीक है, मुझे जैसे इससे क्या कहते हैं पता चलेगा कि आप लोग क्लास में अटेंड हो। और आप लोग अगर इस पे अगर कमेंट में देखो, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन पूछ लिया हूँ ह्यूमन ज्योग्राफी का महामैराथन सुनने वाला। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी? एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसमें से आप सभी को आंसर, 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, 4 में से मान लो आंसर ये इसका ये होगा, बी आंसर तो होगा ही, फेडरिक रेडजेल। तो आप लोग इस आंसर में क्या करोगे, ये क्वेश्चन पूछा हूँ, क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग सर्च कमेंट करिएगा फेडरिच रेडजेल। ठीक ना। और जो हिंदी मीडियम वाले हो वो इंग्लिश में कमेंट कर सकते हो, या आप लोग बी बस कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग फेडरिक रेडजेल कमेंट करोगे तो इसमें आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा। जैसे आप लोग का हु इज इंडियन ज्योग्राफी का फादर को पूछेगा, अगर मान लो एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को याद रहेगा कि आप लोग फेडरिच रेडजेल कमेंट किए हो। अगर आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग 2-3 बार कमेंट करोगे तो आप लोगों को सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से याद हो जाएगा। भाई मैं बता दे रहा हूँ कि आप सबों को कैसे जल्दी याद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा याद होगा। बाकी आप लोगों का काम है, अगर आप लोगों को याद करना है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके आना है, तो आप लोग ला सकते हो। और इस वीडियो पे अगर आप लोग 75 ही, चलो 75+ अगर आप लोग इस वीडियो पे लाइक ला देते हो तो कल सुबह मैं आप सभी को ह्यूमन ज्योग्राफी का आप सभी को टोटल 150 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। 150 क्वेश्चन में से मैं लिख के दे रहा हूँ कि 50+ क्वेश्चन आएगा, 50 उसमें से 50+ क्वेश्चन फंसेगा। अगर आप सभी लोग इतना टारगेट पूरा कर दोगे तो मैं निश्चित आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब देखो आज सेशन में 75 क्वेश्चन का है, जितना तक हो रहा है उतना तक मैं करा दे रहा हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि मोबाइल से में 9% है। ठीक है, विच इंडियन पुराण कंटेन एक्सटेंसिव जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट जम्बू द्वीप? किस भारतीय पुराण में जम्बू द्वीप के बारे में व्यापक भौगोलिक जानकारी दी गई है? किसमें दी गई है? विष्णु पुराण में और मत्स्य पुराण में। ठीक है, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण में दी गई है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक आपने अभी डिग्री जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जैसे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और सेकंड थर्ड क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनिज्म एम्फेसिस द डोमिनेंस ऑफ विच फैक्टर? निश्चयवाद की अवधारणा किस कारक की प्रधानता पर जोड़ देती है? किस पे देती है? भौतिक पर्यावरण पे। ठीक है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट पे देती है। किस पे? फिजिकल इन्वायरमेंट पे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, और देख इसका क्या हो जाएगा, फिजिकल इन्वायरमेंट पे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हु प्रोपाउंड द फिलोसफी ऑफ पॉलीबिलिज्म? पॉलीबिलिज्म, ठीक ना, संभववाद के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था आप लोग बताइए, कौन था? लूसियन फेब्रिक एंड विंडाल। जितना भी देखो, जितना भी ये साइंटिस्ट का नेम होने वाला है, ठीक है ना, या ये सब नेम होने वाला है ना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब आने की पॉसिबिलिटी कम से कम तो ना मानो तो 90% रहती है। कितनी? 90% रहती है। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म इज अनदर नेम फॉर, रुको और जाओ निश्चयवाद किसका दूसरा नाम है? किसका दूसरा नाम है? नियो डेटर नव निश्चयवाद का, नियो डिटरमिनिज्म का है। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है?
आप लोग यूनिट में मत जाइएगा, क्योंकि ये यूनिट मैं ऐसे ही करके आप सभी को करा दिया हूँ। यूनिट मत देखिएगा, जो यहाँ पे यूनिट दिख रहा होगा इस यूनिट में मत जाइएगा, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट यूनिट में से भी सब्जेक्ट का जो होगा उसका मैं लिया हूँ, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किसका है? एशिया का है, ठीक है। किसका है? एशिया का है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज अ पुश फैक्टर इन अ ग्लोब माइग्रेशन, ठीक ना। वैश्विक प्रवासन में प्रतिकर्ष कारक पुष्प, जिसको पुश फैक्टर कहते हैं, वो क्या है? वो क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वॉर, राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध। क्या हो जाएगा? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वॉर्स हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। द कंडीशन वेयर द अवेलेबल रिसोर्स एंड इनसफिशिएंट टू सपोर्ट द पॉपुलेशन साइज इज कॉल्ड, वह स्थिति जिसमें उपलब्ध संसाधन जनसंख्या के आकार का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त होते ही कहलाते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा ना, जनाधिक, अति जनसंख्या हो जाएगा, ठीक है। अति जनसंख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट आर मोस्टली फाउंड इन, बिखरी हुई या एकाकी बस्तियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? माउंटेनियस एंड फॉरेस्ट एरिया पे, ठीक ना। पर्वतीय और वन क्षेत्रों में, पर्वतीय और वन क्षेत्रों में। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 9 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, इन इंडिया भोगा इज अ ट्रेडिशनल सर्कुलर हाउस टाइप प्राइमरी ई फाउंड इन, भारत में भोगा एक पारंपरिक गोलाकार घर का प्रकार है जो मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कुछ रीजन ऑफ गुजरात। कहाँ? कच्छ रीजन ऑफ गुजरात में, गुजरात के कच्छ रीजन क्षेत्र में, ठीक ना। एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रिमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिलोंग टू विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, आदिम आर्थिक गतिविधियां अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंध है? किस क्षेत्र से संबंध है? आप लोग बता देंगे किससे? प्राइमरी क्षेत्र से, ठीक ना, प्राथमिक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक और प्रिमिटिव एग्रीकल्चर ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, आदिम कृषि या झूम खेती की प्राथमिक विशेषता क्या है? प्राथमिक विशेषता क्या है? स्लैश एंड बर्न मेथड। क्या है? काटो और जलाओ पद्धति। क्या है? स्लैश एंड बर्न मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लंबरिंग इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच फॉरेस्ट ब्लूम, लंबरिंग लकड़ी काटना जिसको कहते हैं, किस वन बायोम की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है? किसकी है आर्थिक गतिविधि? आप लोग बताएंगे कॉन्फेरस टाइगा की, फॉरेस्ट की, ठीक ना, कॉन्फेरस वन का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। द स्पैटियल स्प्रेड ऑफ कल्चरल ट्रेट फ्रॉम वन रीजन और ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड, सांस्कृतिक लक्षणों का एक क्षेत्र या समूह से दूसरे में स्थानिक प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है? आप लोग बता रहे हैं कल्चरल डिफ्यूजन, ठीक ना, सांस्कृतिक विसरण, ठीक ना, प्रसार हो जाएगा, कल्चरल डिफ्यूजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हु क्लासिफाइड ह्यूमन रेसेस इनटू कॉसोल्ड, मोंगोलॉइड एंड नेग्रोइड बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेड, किसने शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों में कॉन्क्रोसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड में वर्गीकृत किया? किसमें कहते हैं बताइए आप लोग, इसका आंसर कमेंट करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूवियर एंड क्रोवर, क्यूवियर एंड क्रोवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। क्वेश्चन 16, एस्किमोस आर द नेटिव इनहेबिटेंट्स ऑफ विच जियोग्राफिक रीजन, एस्मिकोमो किस भौगोलिक क्षेत्र के मूल निवासी हैं? किस भौगोलिक क्षेत्र के मूल निवासी हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस्किमोस पूछा है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिक टंड्रा रीजन के, किसमें? आर्टिक टुंड्रा रीजन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। द ट्रेडिशनल नोमैडिक टेंट यूज्ड बाय द किर्गिज ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया इज कॉल्ड, मध्य एशिया की किर्गिज जनजाति द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक खाना बदोश टेंट को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यूर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूर्थ कहा जाता है। क्या? यूर्थ कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज फाउंड इन द कालाहारी डिजर्ट ऑफ अफ्रीका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अफ्रीका की कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है? कौन सी? बुशमैन। क्या है? बुशमैन, ठीक है, बुशमैन।
विच इंडियन ट्राइब्स प्रैक्टिस ट्रानुसुमान इन द हिमालयाज। कौन सी भारतीय जनजाति हिमालय में ऋतु प्रवास को ट्रांसमुनेंस करती है? क्या कहते हैं उसको? गद्दी और भोटिया, ठीक ना, गद्दीस एंड भोटियास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। अब देखो 5% पे पहुंच गया, लेकिन तब भी मैं देख रहा हूँ कब जब तक हो जा रहा है, ठीक ना, 5 हो गया है, कोई बात नहीं, चलो और देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन 19 तक हो गया है, जबकि अब देखो कुछ देर में आप सभी को मैं प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक ना। अब वीडियो थोड़ा देख रहा हूँ, लाइन अभी को आ गई है, थोड़ा चाल लगा दे रहा हूँ, उसके बाद आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ।